सभी को नमस्ते। ऑनलाइन ट्यूशन के रिसर्च एप्टीट्यूड के 5वीं क्लास में आपका स्वागत है। यदि आप यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और संस्कृत सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर अ, आगे की तैयारी कर सकते हैं। चलिए, आज का विषय है जांच के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। चलिए विषय को शुरू करते हैं। तो जांच के आधार पर अनुसंधान को दो भागों में बांटा गया है। एक है संरचित दृष्टिकोण, संरचित अनुसंधान या असंरचित अनुसंधान। संरचित अनुसंधान जो है परिमाणात्मक या मात्रात्मक कह लो कि मात्रात्मक अनुसंधान या निगमन विधि के जैसे हैं। तो संरचित के साथ हम ये दो नाम एकदम याद कर लेंगे कि मात्रात्मक या परिणामात्मक परिणात्मक अनुसंधान और निगमन विधि इसके साथ है। और असंरचित दृष्टिकोण या अनुसंधान जो है वो गुणात्मक अनुसंधान और आगमन विधि से निकटतम संबंध रखते हैं। एक आता है त्रिभुजीकरण, जिसको ट्राइंगुलेशन मेथड कहते हैं। ये जो है सामाजिक शोध में एक से ज़्यादा वास्तविकताएं होती है, जिसको हम वस्तुनिष्ठता का नाम दे सकते हैं। इसमें एक से अधिक प्रदत्त स्रोतों, जांचकर्ता और विधियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसका प्रयोग मुख्यतः सामाजिक शोध में किया जाता है। सामाजिक शोध में मतलब आर्ट्स, सामाजिक विज्ञान के शोध में त्रिभुजीकरण का प्रयोग किया जाता है। फिर है उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। अनुसंधान को 5 भागों में बांटा गया है उद्देश्य के आधार पर। क्या है? सबसे पहले वर्णनात्मक अनुसंधान, फिर है सहसंबंध अनुसंधान, व्याख्यात्मक अनुसंधान, समन्वेशी अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान। ठीक है ना। और वर्णनात्मक अनुसंधान के 3 भेद है: घटनाओत्तर अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान और विश्लेषणात्मक अनुसंधान। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन उनमें से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। पढ़ते हैं वर्णनात्मक अनुसंधान, डिस्क्रिप्टिव अनुसंधान, जहाँ पे हम वर्णन करके अनुसंधान करते हैं। ठीक है ना। किस चीज़ का वर्णन करते हैं? क्या है कि क्या था, जैसे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। इसमें मुख्यतः सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया जाता है और इस शोध में शोधकर्ता का चरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक बात है जो आपको याद रखना है कि वर्णनात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता का चरों पर कोई थोड़ा भी नियंत्रण नहीं रहता है। इसमें किसी भी चर के साथ हेरफेर नहीं किया जाता। बिल्कुल हेरफेर नहीं होता चरों का। कई बार इसका सहसंबंध या अवलोकन अनुसंधान के रूप में भी उल्लेख किया जाता है। तो सहसंबंध और अवलोकन अनुसंधान भी इसके अंतर्गत कई बार आ जाता है। फिर आगे घटनोत्तर अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान और विश्लेषणात्मक अनुसंधान इस अनुसंधान के विभिन्न प्रारूप कह सकते हैं। पढ़ते हैं घटनाोत्तर अनुसंधान या एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। घटना उत्तर नाम से ही स्पष्ट है, पहले घटना घटित होगी, उसके उत्तर मतलब उसके बाद जो अनुसंधान किया जाता है उस घटना को लेकर, तो उसी को घटनाओत्तर अनुसंधान कहा जाता है। सामाजिक विज्ञान और व्यावसायिक संगठनों में प्रयोग किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। फिर है ये घटना के स्वतंत्र चर से संबंधित है। तो घटनोत्तर अनुसंधान में किस प्रकार के चर का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना है स्वतंत्र चर का प्रयोग करते हैं। आगे है ऐतिहासिक अनुसंधान। ऐतिहासिक अनुसंधान नाम से ही स्पष्ट है कि इतिहास जो पहले घटित हो चुका है उसका अनुसंधान करना ही ऐतिहासिक अनुसंधान कहलाता है। और अतीत का विश्लेषण कर आज की समस्याओं, चुनौतियों का संभावित उत्तर प्रदान करने में सहायता मिलती है इस शोध के द्वारा। और क्या है कि वर्णनात्मक अनुसंधान का ये अन्य पहलू है और ये काफ़ी हद तक कार्योत्तर अनुसंधान के समान ही है। तो कार्योत्तर अनुसंधान के समान ही है ये ऐतिहासिक अनुसंधान। तो आपको पूछा जा सकता है कि ऐतिहासिक अनुसंधान दीर्घकाल बाद किस अनुसंधान में अंतर्भूत हो जाता है? तो आपको कार्योत्तर अनुसंधान के अंतर्गत आ जाता है, ऐसा बताना है। फिर है विश्लेषणात्मक अनुसंधान। इसमें विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है किसी चीज़ का, किसी विषय का। फिर आगे अनुसंधान के दूसरा भेद है सहसंबंध अनुसंधान। पहला था वर्णनात्मक अनुसंधान, दूसरा है सहसंबंध अनुसंधान। तो इसमें जो सहसंबंध मतलब किन दोनों का संबंध
कह रहा है? यहाँ कह रहा है कि दो पहलू या चरों के बीच जो संबंध और परस्पर निर्भरता का पता चलता है इस अनुसंधान के द्वारा। फिर आगे है व्याख्यात्मक अनुसंधान। इसमें कैसे और क्यों जैसे सवालों का जवाब देने की चेष्टा की जाती है। फिर आगे है अनुसंधानमूलक या समन्वेशी अनुसंधान, जिसको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं और इसको मुख्य अनुसंधान का लघु रूप भी कहा जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। फिर है किसी स्थिति या घटना के दो या अधिक पहलुओं के बीच के संबंध स्पष्ट करने का प्रयास करता है। बिल्कुल, सहसंबंध में भी किया जाता है और समन्वयी अनुसंधान में भी दो से अधिक घटनाओं के बीच में संबंध स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। और इस अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करना, तथ्यों को परिभाषित करना, समस्याओं को स्पष्ट करना और उपकल्पना मतलब हाइपोथेसिस विकसित करना और अनुसंधान की प्राथमिकताओं एवं उद्देश्यों की स्थापना करना होता है। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, नोट बनाते रहना है। यह मुख्य अनुपूर्वक या गौण आंकड़ों, अनुभव, सर्वेक्षण, प्रकरण अध्ययन, साक्षात्कार, प्रक्षेपी और डेल्फी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आपको पूछा जा सकता है कि एक्सप्लोरेटरी या समन्वेशी अनुसंधान की तकनीक कौन कौन से है, तो आपको ये सब ऑप्शन में दिया होगा, तो ये सब आपको देख लेना है। तो डेल्फी तकनीक क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। डेल्फी आपको पहले गूगल में सर्च करना है, करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं सर्च करके भी। फिर आगे है प्रायोगिक अनुसंधान, जिसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। इसमें भी कारण और प्रभाव संबंध को उजागर करते हैं। और याद रखिएगा एक्सप्लोरेटरी इसमें भी एक्सप्लोरेटरी मतलब है कि एक्सप्लोर ही किया जाता है समावेशी, और प्रायोगिक अनुसंधान व्यापक व्यापक होता है, मतलब कार्यक्रम का संबंध व्यापक रूप से उजागर किया जाता है और इसमें कुछ एक दो तीन पहलुओं या विषयों को बीच में संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है ना, बस इतना सा ही अंतर है, वो लघु रूप में होता है, ये व्यापक रूप में होता है। फिर है रिफ्ले रिफ्लेक्सिविटी शब्द का प्रयोग कारक और प्रभाव के बीच चक्रीय संबंध को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो ये शब्द भी इम्पोर्टेंट है, रिफ्लेक्सिविटी। तो आज की कक्षा यहीं तक है। आगे हम जो अवधारणा के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण है इसको पढ़ने वाले हैं। और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके द्वारा दिया गया एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा और वीडियोस बनाने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका फिर से धन्यवाद।